हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए भाई, तो एक बार सभी लोग सेशन की लिंक शेयर कराइए फास्ट। सभी लोग जाके एक बार सेशन की लिंक शेयर कराइए। अच्छे हैं सर, और आप कैसे हैं? यार हम भी बढ़िया हैं, बट थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि भैया कल आपकी हम कोई भी क्लास ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कल हमारी छुट्टी है। आप लोग पढ़िएगा। कल हम जो है छुट्टी करेंगे। छुट्टी इसलिए करेंगे क्योंकि भैया डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट का कहा है कि भैया 2 दिन आप सही से रेस्ट करो, अदरवाइज तुम्हारा जो गला है उस गले का पेन आपका खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम आज जो है, हमें कहा तो उन्होंने 2 दिन का था कि भैया 2 दिन का आप छुट्टी लीजिए। बट हम जो है आज ही डॉक्टर को दिखा कर आए, तो हमने सोचा कि भैया 2 दिन की जगह एक ही दिन के लेकर देखते हैं। ठीक है, हमने सोचा पहले एक दिन का लेकर देखते हैं। आप हैं क्या? अपन भी इंजीनियर है। इंजीनियर है भाई, एक बार में कैसे मान जाए? यस सर नो, एक बार में कैसे मान जाए? इंजीनियर है भाई। ऐसा है कि इंजीनियर अगर एक बार में बातों को मान ले तो कहाँ से वह इंजीनियर कहलाएगा। इसीलिए हमने सोचा एक दिन का रेस्ट लेकर देखते हैं, वो भी इसलिए कि यार थोड़ा सा पेन ज्यादा होने लगा है। तो इसीलिए आज आप देख रहे होंगे कि आज मैं बहुत लाउडली आपको बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके, चलिए 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 चलिए। बट कोई नहीं, कल की छुट्टी रखते हैं भाई। कल जो है कोई भी स्पेशल क्लास नहीं होगी आपकी, कल कोई यूट्यूब क्लास भी नहीं होगी, ताकि यार परसों से सिस्टमेटिक वे में आपकी क्लासेस हो सके। जो पेन है वो कम हो जाए, थोड़ा सा हम भी गले को रेस्ट दें। अदरवाइज भाई देखा तो आवाज अच्छी नहीं आई तो फिर तो देखा तो भाई हमें अकेले रह गए हम। क्यों? देखा तो आवाज ही चली गई, या फिर भाई पता नहीं डॉक्टर ने डरा ऐसे देते हैं कि भाई ऐसा लगता है ओ माय गॉड ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। क्यों? सही है कि नहीं? डरा ज्यादा देते भाई। चलिए चलिए चलिए। अरे कुछ नहीं भाई, हमें भी पता है कुछ नहीं होगा, बट यार पेन तो हो रहा है ना, तो इसकी वजह से यार कल क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए 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 भैया, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। सेशन को स्टार्ट करते हैं अनाउंसमेंट के साथ, जो भी आपके लिए अनाउंसमेंट है। तो माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट है अन अकेडमी प्लस एंड आइकॉनिक्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अन अकेडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज आपको मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। एंड जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ही चुके। आपको प्रेस करना है क्या? गेट ए सब्सक्रिप्शन। देन आपको अपना प्लान चूज करना, आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट डोंट फॉरगेट टू यूज आवर team code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And जो students iconic चाहते हैं, then choose your plan as an iconic, then choose your monthly plan either of 12 month, 18 month or 24 month. But don't forget to use our code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं उन्हें बता दें कि भैया अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, और जैसे ही अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होगा आपको सेम सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे सेम सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो भैया आप सभी लोग आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है कि आप अगर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए 10% प्लस 10% ऑफर है। मीन्स 10% प्राइस आपकी रिड्यूस कर दी गई है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर, और 10% प्राइस आप जैसे ही कोड यूज करेंगे हमारा पल्लव लाइफ, तो आप सभी स्टूडेंट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट होगा। तो भैया अभी सभी लोग विदाउट एनी डिले
जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। जस्ट आफ्टर द क्लास आपके पास 1 आवर का प्रॉपर टाइम रहेगा। आप 1 आवर में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी से कहिए कि भाई लेट मत करो, क्यों अदरवाइज आप देख सकते हैं कि 12 मंथ पर आपको अप्रोक्स 7,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। आपको 18 मंथ पर अप्रोक्स 8,000 एंड आपके लिए 24 मंथ पर अप्रोक्स 9,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो आपके पेरेंट्स से या फिर किसी से भी एक्स्ट्रा पे करवाना चाहेंगे कि सर सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए हम जो है एक्स्ट्रा पे करें। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, बट यार सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दें कि आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। माय डियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और अगर आपने देखा कि सर जो गेट में टॉप रैंक 1 लेकर आया और किसी की रैंक 50 आई या फिर किसी की रैंक 100 आई, आपको क्या लगता है रैंक 1 और रैंक 100 में कुछ डिफरेंस है? जल्दी से बताइए, रैंक 1 और रैंक 100 के स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। उन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर सही से देखें आप तो हो सकता है कि रैंक 100 वाला जो स्टूडेंट है वो ज्यादा टैलेंटेड हो एज कम्पेयर टू रैंक 1। सिर्फ एक क्वेश्चन या किसी भी 2 क्वेश्चन की वजह से वो पीछे हो गया, यस सर नो? तो ज्यादा उसमें डिफरेंस होता नहीं कि रैंक 1 और रैंक 100 में बहुत डिफरेंस है, उनके टैलेंट में डिफरेंस नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं। और अगर आप देखेंगे तो दोनों को सारी सेम अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। मीन्स आप देखें तो जैसे आपने सेम दोनों सेम एमटेक के कॉलेज में गए या फिर दोनों सेम पीएसयू में इंटरव्यू देने गए तो दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आप रैंक 1 है तो रैंक 2 वाले को रैंक 3 वाले को ना 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 कम प्रेफरेंस देंगे, नो, बिल्कुल आपके लिए सेम प्रेफरेंस ही आपको मिलेगा। एंड जिस दिन आप कॉलेज के जो भी आपने कोई XYZ कॉलेज लिया और आप उस कॉलेज में गए और जैसे ही आप उस कॉलेज में जाएंगे आपको पता है कि वह कॉलेज लेट अस सपोज आपको 200 रैंक तक के स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे कहाँ तक की रैंक के होंगे? सर जी 200 रैंक तक के। मतलब अब आप आ चुके हो सेम लेवल पर, यस सुन। तो आपका जो सपना है उससे सपने को पूरे करने के लिए जो आपकी रैंक है ना वो सिर्फ एक आपका ब्रेकर है। आपको उस ब्रेकर को क्रॉस करना है कि आप ये जो पॉइंट है, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट कह लीजिए, आप जो भी पॉइंट कहना चाहें, आपको उस पॉइंट को क्रॉस करना है। उसके बाद सभी सेम रहेंगे, आपका रैंक 1, रैंक 50, रैंक 75, ये सब रैंक एक ही है जब आप एक कॉलेज में सब एक साथ हैं। और अगर आप देखें तो मोस्टली अगर देखेंगे तो जो कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है रैंक 1 वाला बहुत अच्छी जो है चीजें करे, हो सकता है रैंक 200 वाला जो उसी कॉलेज में वो उस आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके और अच्छी जॉब ले। तो ये सब चीजें, बट इसके लिए आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो ब्रेकर को क्रॉस करो। और आपका वो ब्रेकर क्या है? आपका गेट एग्जाम। और गेट एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ भी नहीं होगा। गेट एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचे कि क्वालिफाई कर ले कुछ हो जाएगा, ना 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 ना, कुछ नहीं होगा। क्वालिफाई करने से सिर्फ वही प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। और आप स्टूडेंट्स आप ही सोचिए कि आप अपने घर की सारी चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी आपने क्या करा है? बीटेक करा है, लाखों रुपए की फीस दिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने प्राइवेट कॉलेज से चीजें करी और लाखों रुपए की फीस ना दी। सभी ने लाखों रुपए की फीस दी। और लाखों रुपए की एक तो आपने फीस दी और फिर उसके बाद आप चीजें करने यहाँ पर आ रहे और हमारी जो टीम है आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही। बट आप सोचिए कि लाखों रुपए की आपके फीस देने के बाद भी आपको ये श्योरिटी नहीं है कि मुझे कोई जो है आगे जॉब अच्छी मिलेगी या नहीं, मुझे जो है जिस प्रकार से चीजें मैं चाह रहा हूँ वो मिलेगी या नहीं। तो आप उसी के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? गेट एग्जाम का। और आप जो चीज आपको आपकी जो डूबती हुई नैया है, उस डूबती हुई नैया को जो बचा सकता है वो गेट एग्जाम है। और आप उसी को अगर सीरियसली नहीं ले रहे तो भैया आगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो गेट एग्जाम को यार आप सीरियसली लीजिए, गेट एग्जाम मजाक नहीं है। सर 3 लाख टोटल बीटेक की फीस है हमारी, ये देखिए। तो भैया मैं वही कह रहा हूँ, तो यार लाखों। और सबसे बड़ी गलती मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इंजीनियर्स ना, आप इंजीनियर जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यार आप देखिए जैसे स्टूडेंट ने अभी कहा कि सर मेरे 3 लाख रुपए फीस है, किसकी? मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की।
तो एक कह रहे हैं सर मेरी 2.5 लाख थी, चलिए जितनी भी होगी। तो मुझे ये बताइए भैया कि आप इतना पैसा आपकी फीस वगैरह इसमें कर देते हैं कॉलेज के उसमें, आपके अगर आप बात करें जैसे किसी के 3 लाख है, भाई आपकी 1/10 भी फीस कर देंगे तो भी आपके अनअकैडमी की फीस जो है कम ही होगी। तो इतनी कम फीस में एक स्टूडेंट कह रहा है सर 7 लाख है मेरी, आप बताइए आप 7 लाख 10 लाख कोई 6 लाख कह रहा है और सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बाद भी, यस ये आप इतने लाखों रुपए जो है इस चीज में दे सकते हैं कि सिर्फ हमें एक बीटेक की डिग्री मिल जाए, यस सर। तो फिर जो चीज आपकी लाइफ बदल सकती है उसमें आप 25,000 to 30,000 रुपीज के बीच में आप इतना पूरा दिमाग लगाते हैं, बताइए आप। और आपको जब सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ा रहे हैं, वहां पर आपको कुछ चीजें मिली नहीं, फिर भी आप वहां पर जो है पैसा देते हैं, बट यहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, क्यों भाई क्यों? यस ये डिसीजन आपका है, बट इस डिसीजन में मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार जो चीज आपकी, जैसे अगर आप देखे जाए तो बीटेक वगैरह अगर देखे तो मैंने भी बीटेक में बहुत फीस दी, बट उसके बाद मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से जो गाइड एजुकेटर्स की जरूरत थी मुझे, मैंने भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, मैंने भी ये चीजें करी, तब जाकर आज आपके पास सामने आए। बट अगर आप सेम ही चीजें करेंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार? आप बताइए, आप सेम चीजें कर रहे हैं कि अब मैं ये सब चीजें करूंगा, पैसे सेव करूंगा, भैया पैसे जो है अगर आप सेव करने की सोच रहे हैं तो डियर वो 25,000 आपके लाइफ टाइम नहीं चलेंगे, बताइए आपके 25,000 जो है या फिर 30,000 जो आपके लाइफ टाइम नहीं चलेंगे भैया, वो आपके 5 महीने, यस 5 महीने जो है उस 5 महीने के आपको पॉकेट मनी मिलती होगी इतनी, आया ना? अगर आप बाहर रहते होंगे तो आपका 5 महीने का खर्चा है बस। आप सोचिए वो चीज जो आपकी लाइफ बदल सकती है उसके लिए आप 25,000 बचा रहे हैं। वही चीज आप अभी आपसे मोबाइल की कहेंगे तो आपके घर वालों ने आपसे कहा 5,000 का लो तो आप 15,000 का लोगे, उन्होंने 15,000 का कहा तो आप 25,000 का लोगे। आप वहां पर कर सकते हैं, बट जो चीज आपके फ्यूचर को बदल सकती है, जब एक बार गलती आपने कर दी है कि भैया हम जो है बीटेक में आपने अच्छे से आप आईआईटी वगैरह क्रैक नहीं कर पाए, तो जब सेम गलती आपसे हो गई है तो भैया दूसरी बार तो सही से ट्राई करो, दूसरी बार भी बिना अस्त्र शस्त्र के बस आ गए हो मैदान में कि हम तो हैं और हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कैसी प्रिपरेशन है? ये कैसी प्रिपरेशन है? आप ही बताइए मुझे, क्या ये प्रिपरेशन है? बताइए, मैं आप ही से चीजें जानना चाह रहा हूँ। आप लोग जैसे अभी मैं आप स्टूडेंट्स की बात कहता हूँ आप सभी की, कि जैसे आप लोग कोई भी अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कोई भी सीजन देखते हैं लाइक कोटा फैक्ट्री देखा, आप उसमें ये देखिए कितने सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं, कितने सीरियस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सेम वे में आप देखिए, आपको क्या लगता है गेट एग्जाम तक के लिए तो आप और भी मैच्योर हो चुके हैं। आप इतने मैच्योर होने के बाद देखिए आप 11th-12th में इतने मैच्योर नहीं रहते जितने आप आपके गेट एग्जाम के टाइम पे रहते हैं। इतने मैच्योर हो जाते हैं, आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, आप अपने लाइफ के डिसीजन ले पाते हैं। भैया आपकी उम्र तक में, पहले के टाइम पर आपकी उम्र तक में शादी भी हो जाती थी और 2-2 बच्चे भी हो जाते थे, हाँ या ना? यस नो भाई, पहले तो आप ये देखिए कि भैया आपकी जो चीज है लाइफ बदलने वाली चीज में आप इसमें ये चीजें सोच रहे हैं, और आपको क्या लगता है आपने कंपटीशन देखा नहीं है इसलिए आपको ऐसा लगता है। आप कंपटीशन को एक बार फील करो कि भैया कंपटीशन में एक बार जो आपकी लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज दो, जो आपके लिए ऐसा है कि सर टेस्ट के बाद जो आपके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें बैठकर करो, एक बार अच्छे से फील के साथ करो, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता क्या है। आप लोग कॉलेज के टॉपर होते हैं, या फिर आप में से कोई कॉलेज टॉपर होगा, या फिर कोई कॉलोनी का टॉपर होगा, या फिर कोई बस अपने आप को स्मार्ट समझता होगा, इसमें आप सोचते हैं हम गेट एग्जाम निकाल लेंगे। भैया क्वालिफाई आप कर सकते हो, क्वालिफाई आप कर सकते हो, बट अगर आपको 500 से 1000 तक की रैंक अगर लानी, 500 या फिर अंडर 1000 लेकर आनी है, तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने दिन और रात देने पड़ेंगे। चलिए, एंड यार सबसे बड़ी बात अभी तक मुझे आपकी एक मिस्टेक जो है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ओके आपकी सर, आपने बताया नहीं ना चाहते हुए भी अगर 1% नहीं हो किसी का प्लान तो प्लान बी। यार अगर आपका प्लान बी का, तो अभी आप सोचो ही मत कि अगर मेरा
गेट एंड ईएससी में नहीं होता तो फिर मैं क्या करूं? अभी तो आप ये सोचो मत। लाइफ में ना, जैसे कि आप अभी हैं, या फिर जैसे आपको क्या लगता है कि आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या लगता है लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लाइफ का नाम ही प्रॉब्लम है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहेगी, उसे आपको फेस करना है। नए नए चीजें आती रहेगी। आप किसी भी चीज की बना कर रख नहीं सकते अपने पास कि मैं लिस्ट बनाकर रख लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम आएगी तो इसके लिए प्लान बी, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये प्लान बी ना। आप अभी आप ये फोकस करो कि मुझे गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम निकालना है, कैसे भी निकालना है। आपका ये एम होना चाहिए। और नहीं निकलता है, आपने अपना बेस्ट दे लिया, आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं निकला, यस, उस सब कुछ मतलब वो आपकी तरफ से सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी तरफ से सब कुछ कर लिया ना। आपको ऐसा लगता है मैं 5 ही घंटे पढ़ पाता हूं तो मैं फिर गेट एग्जाम निकालू? नहीं भैया, ये आपकी तरफ से सब कुछ है। आपको उस एग्जाम जो नीडेड है, एग्जाम जो चाहता है, आपको उसके हिसाब से सब कुछ करना है। अगर आपने सब कुछ किया, नहीं हुआ, अपने आप आपको अपने लाइफ में दूसरी चीजें मिलेंगी। ये आप प्लान करके नहीं रख सकते कि मुझे जो है ये हुआ तो ये करूंगा ना ना। और अभी अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि भैया नहीं होगा तो मैं ये करूंगा, तो अभी आप जितना पढ़ रहे उतना भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जब थोड़ा सा आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, थोड़ा सा भी आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, थोड़ा भी आपको ये लगेगा, तो आपका जो ब्रेन है वो आपको यही कहते रहेगा, अरे यार और अपॉर्चुनिटी है, ये है, हम ये कर लेंगे। इसलिए भैया जब तक एग्जाम नहीं होता प्लान बी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। चलिए आइए, कौन सा क्वेश्चन दिया था भैया? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इसे। और एक और चीज यार, देखिए सबसे पहले चीज ना, सबसे पहले ना यार, आप लोग ना डिसीजन लेना सीखो। सीरियसली आप लोग ना डिसीजन लेना सीखो। आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है। सर कर लिया था ये तो, कौन सा क्वेश्चन रह गया था यार? एक क्वेश्चन रह गया था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। ये क्वेश्चन कर लिया था क्यों सरदीप जी? ये क्वेश्चन हुआ था या नहीं? दो रह गया था सर, तो ये वाला नहीं हुआ था ना? यस, तो आपने हो गया था। चलिए यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पढ़ाई और एंटरटेनमेंट को समझ नहीं पा रहे। सीरियसली माय डियर, सीरियसली अगर आपको कभी ना कभी आपको रियलिटी समझना हो कि सर पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में डिफरेंस क्या है, आप जिस दिन मैं फ्री रहता हूँ मैं अपने उसमें डालता हूँ, आप लोग ना मुझसे वीडियो कॉल पर बात कीजिएगा, जूम मीटिंग में लेता हूँ। ओके, जैसे जो प्राइम मेंबर्स हमसे कनेक्टेड है उनको कोई डाउट रहता है तो वो मेरे से जूम पर बात करते हैं। आप भी कभी कनेक्ट होइए, आपको एक्चुअल इंटरटेनमेंट और इसमें पहले मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि आपको पढ़ने से पहले आपको एक्चुअल में समझ आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ाई नहीं कर रहे, वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। सीरियसली माय डियर, आप पढ़ाई नहीं, आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। चलिए यार देखिए, फिर आपको मैं वही कहूंगा संदीप जी, यार इतने बड़े जो क्वेश्चंस हैं ऐसे, इनके यार आंसर कोई याद नहीं रखता ना भाई। इससे हम सॉल्व करके बता देंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है कि भाई इसका आंसर क्या। हम भाई क्वेश्चन जो है क्वेश्चन रख के रखते हैं कि आपको अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमें जहाँ तक है हमारे ऊपर भरोसा रहता है कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। इसीलिए आप देखिए कभी कभी जो है कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, बट कंसेप्ट कभी आपको गलत नहीं मिलेगा, सोल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा, क्योंकि इतना हमें भरोसा है कि जो हमने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो भैया, कि जो क्वेश्चन हमें लगता है कि गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए, सारे क्वेश्चन किए हुए, मैथ्स एप्टी के जो भी लेवल के सारे क्वेश्चन किए हुए। इसीलिए हम जब क्वेश्चन को पिक करते हैं ना कि हाँ ये, तो हम ये नहीं देखते कि इसका सॉल्यूशन क्या है यार, ये वो चीजें हो गई हैं, ठीक है। सर आपसे पढ़ पढ़ के मेरा भी इम्प्रूव क्यों नहीं होगा यार? प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। आप बताइए, हम इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, इतने बैचेस में पढ़ा चुके हैं, इतने उसमें पढ़ा चुके हैं,
तो हमें कैसे इतने जो एक्यूरेसी हमारी सही नहीं होगी? सेम आपकी भी हो रही है, सेम आपकी, आप कौन सी अलग चीज कर रहे हैं? आप भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना। चलिए, नो नीड ऑफ थैंक यू माय डियर, थैंक यू की जरूरत नहीं, इट्स माय ड्यूटी। दिस इज 1 + 2x - 3x²। मुझे बताइए आप क्या करेंगे सर जी? सबसे पहले तो सर एक्स स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट आप पहले तो पॉजिटिव करो। तो आपने इससे क्या करा, पॉजिटिव करो और सर कोएफिशिएंट 1 कर दो। तो आपने क्या करा सर, -3 मैंने लिया कॉमन, दिस क्वांटिटी इज एक्स स्क्वायर, दिस इज -2/3 * x एंड दिस इज -1/3। यस सर। अब अगर मैं इससे देखूं तो ये हो गया सर जी ए स्क्वायर, दिस इज 2ab के फॉर्म में जाता हूं तो दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा 2, तो b कितना हो गया सर? द वैल्यू ऑफ b इज 1/3। और जैसे ही आपकी b की वैल्यू 1/3 आई तो आपने क्या करा, दिस इज -3, दिस क्वांटिटी इज x स्क्वायर -2/3 * x, सर जी -1/3। अब आपने क्या करा सर, बी स्क्वायर को ऐड किया, बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 1/9 -1/9। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर जी? अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला इतना आपका क्या हो जाएगा सर जी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -3, दिस वैल्यू इज x -1/3 द होल स्क्वायर -4/9। बताओ भाई, इससे अगर आप लिखें तो ये कितना हो जाएगा सर जी? एक काम करो, ये जो माइनस साइन है इससे अंदर पहुंचा देते, तो ये हो जाएगा 3, और ये 4/9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, डेफिनेटली सर जी। एंड दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज x - 1/3 का होल स्क्वायर। यार क्या अब आपको x - 1/3 पुट करके बताना पड़ेगा? नहीं यार, अब तो आप कर चुके हो बहुत बार। तो आपने क्या कहा सर जी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये 3, तो ये आपका आ जाएगा कितना सर जी? √3, and this quantities come out to be √2/3 the whole square minus of x - 1/3 the whole square। इसका आंसर क्या होगा भैया? दिस इज a स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका आ गया। तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस इज 1/√3 into what सर जी? दिस क्वांटिटी इज sin इनवर्स x by a, तो सो सर जी दिस इज x - 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस सब c, दिस इज योर आंसर। बताओ भैया समझ आया कि नहीं? बताइए, यही आंसर आया था आपका? यस और नो? यस सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय √3x² प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 7। यार आप लोग पढ़ लो तो ज्यादा सही है, हैं? शेरो शायरी सुनाओ सर, शेरो शायरी सुनाओ। यार इसीलिए ना आपको ना शायरी वगैरह सुनाने का दिल नहीं करता। एक बार सुना लो तो बस हर बार का यही कर लेते हो कि सर शेरो शायरी सुनाओ। पढ़ने आए हो कि भैया शेरो शायरी करने आए हो? और हम यहाँ आपको पढ़ाने आए कि शेरो शायरी करने आए? सर जी एक क्लास में तो एक चलती है,
चलो चलो क्वेश्चन कर लो, फिर कर लेंगे भाई। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन बन नहीं रहा है। कितनों ने कर लिया देखते हैं, अगर सभी ने कर लिया होगा तो बता देंगे भाई, सभी ने कर लिया होगा तो सुना देंगे। कितनों ने कर लिया भाई? ये देखो किससे बना नहीं ये बताओ। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन से पहले ही करें, क्या चाहते हो? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए चलिए ये बढ़िया रहेगा, क्या समझदार बालक है। आइए भाई, इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा, दिस इज 3x² प्लस दिस इज 5x प्लस ऑफ 7। तो भाई आपने क्या करा सर जी, सबसे पहले कोइफिशिएंट को 1 करा, दिस इज 3, दिस इज x² प्लस ऑफ दिस इज 5/3 इंटू x प्लस ऑफ 7/x, दिस इज सॉरी 7/3। अब आपने क्या करा सर जी 2ab। यार इस बार बताओ आपका b कितना आ रहा है, b बताओ यार मुझे, b आपका कितना आ रहा है सर जी? b आ रहा है हमारा 5/6, 5/6 यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 7/3 एज इट इज। 25 हमने ऐड किया, 25/36 ऐड किया, 25/36 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज 3 टाइम्स दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2ab एंड दिस इज b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया सर, दिस इज x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर। एंड यार इसे ऐड करो तो कितना हो रहा है यार, ऐड करो तो इसे 59, दिस वैल्यू इज 59/36, यही हो रहा है। हाँ सर 59/36 ही आ रहा है। चलिए रखिए भाई इससे यहाँ पर, तो आपका ये जो 3 रूट में रहेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3, दिस वैल्यू इज dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी इज, ये क्वांटिटी कितनी रहेगी, दिस इज x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस 59/36। चलिए दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1/√3, this is dx divided by this value is root over this is x plus 5/6 the whole square and this is root over 59/36 the whole square। चलो यार इससे करेंगे तो आपने क्या कहा सर जी, ये प्लस वाला आया है तो ये हो जाएगा 1/√3, दिस इज log of mod this is x plus 5/6 प्लस ऑफ ये जो क्वांटिटी है सेम लिख दीजिए, तो ये हो गया कितना, रूट x प्लस 5/6 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ रूट ओवर 59/36 द होल स्क्वायर प्लस c। समझे? चलो भैया थोड़ा सा ना अब लेवल थोड़ा सा हाई लेकर जाते हैं, मुझे लगता है कि आप सभी को इस पे तो समझ आ ही गए होंगे। थोड़ा सा इसी कंसेप्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। This is integration of dx divided by root over x minus a into x minus b। चलो भाई जल्दी से करो तो।
सर ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके होगा। अपोजिट साइन मतलब आप कह रहे हैं कि रूट ओवर एक्स प्लस ए इंटू रूट में एक्स प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई करें? क्यों भाई, क्यों सबदीप जी, क्यों सबदीप जी, यही कह रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं सर, अरे कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की। आपका जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर फिक्स रहो, फोकस रहो, उसी तरीके से कर दो। चलो आओ, कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को? यार एक बात बताओ, आपने क्या कहा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मतलब है, हमें क्या कोएफिशिएंट से मतलब है? नहीं सर, तो आपने क्या कहा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ तो रही है, कर दो मल्टीप्लाई इससे। आपका जो कंसेप्ट है उस पे स्टिक रहो। ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स ऑफ दिस इज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ऑफ ए बी। जल्दी से बताइए हाँ या ना, टेल मी फास्ट, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने फॉर्मूला की तरफ चले आप, तो ये हो जाएगा क्या सर जी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अब आपने क्या कहा सर जी, इसकी अगर बात करें तो 2ab, तो सर जी हमें a तो मिल गया, सर जी 2ab कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, तो ये हो गया सर जी दिस इज x a प्लस बी, तो सर जी 2ab, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी a प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर, ये आपने ऐड किया प्लस ऑफ ए बी, और आप क्या करेंगे सर जी a प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यार फॉर्मूला आपका कितने का बन गया सर जी, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे इस क्वांटिटी का, बताओ तो यार क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका सर जी, ये हो जाएगा हमारा x माइनस ए प्लस बी बाई टू पूरे का होल स्क्वायर। चलो, तो ये क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं ये हो जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ करूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 4ab, दिस इज a स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ 2ab डिवाइडेड बाई 4, यही होगा? बोलो मेरे ला। हाँ सर, ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस इज x माइनस ए प्लस बी बाई टू द होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, प्लस ये कितना हो जाएगा सर जी, यार ये तो एक फॉर्मूला दिख रहा है हमें, कैसे सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लिया माइनस साइन कॉमन, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस दिस इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4, अरे दिख रहा है कि नहीं फॉर्मूला? ये देखो भाई न्यूमरेटर को, यस और नो? यस सर, ये 4ab और 2ab का करा, तो यस सर यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारा। सो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई सर जी, क्वांटिटी हमारी हो गई है x माइनस ए प्लस बी बाई टू the whole square minus of this is a minus b divided by 2, this quantity is whole square। अब आपने क्या करा, क्वेश्चन आपका किस में कन्वर्ट हो गया पूरा, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट सर जी, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस a प्लस b बाई टू द होल स्क्वायर माइनस ऑफ दिस इज a माइनस b बाई टू द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कहीं से कहीं तक आपको जरूरत है पुट करके बताने की? अरे बताओ पुट करके बताने की जरूरत है क्या? आप x माइनस ए प्लस बी बाई टू, इसे आप t पुट करेंगे, फिर आप इसे t पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला सर जी, इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज लॉग ये वाली क्वांटिटी, दिस इज x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस ऑफ सर जी सेम क्वांटिटी एज इट इज। अच्छा ये हम रूट लगाना भूल गए भैया, आप लोग भी रूट को क्यों भूल गए भाई? अगर रूट नहीं रहेगा तो फॉर्मूले पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे भाई।
दिस इज रूट ओवर दिस इज x माइनस ए प्लस बी बाई 2 पूरे द होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके सर 1 अपॉन ए माइनस बी नहीं होगा, सॉरी। कहां पर भाई, कहां की बात कर रहे हैं आप? अच्छा आपने जो आंसर दिया उसमें, अच्छा अच्छा, हमने सोचा कि भाई कहां पर हमने कहां गलत कर दिए भाई। चलिए 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 सर आप, अच्छा आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय ए क्यू माइनस एक्स क्यू डक्स। चलिए करिए तो भाई। चलिए चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सर इट्स डिफिकल्ट, अरे भाई डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। ओके चलिए 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 आई, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता यार, बस आपको ट्रिक समझ आ नहीं रही, ट्रिक आप समझ लेते तो क्वेश्चन तो यूं उड़ गया था। कैसे सर जी, कैसे? विजन नॉट रीच, ओके वाह बहुत बढ़िया। कैसे? आप क्या चाहते थे, आपने क्या कहा, इस कांस्टेंट को तो मैं जो चाहूं वो लिख सकता हूं। अरे इससे मुझे स्क्वायर में करना रहेगा तो मैं 3/2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। इससे क्या कर सकते हैं सर जी, इससे मैं क्या लिख सकता था सर जी, x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, इससे आप ऐसा लिख सकते थे ना, दिस इज रूट ओवर x dx divided by root over this quantity can be written as a cube whole power this a cube by 2 whole power 2 minus of this is x to the power 3/2 whole square, ऐसा लिख सकते थे ना। अरे ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव आपके न्यूमरेटर में अवेलेबल है,
है कि नहीं भाई इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में? अरे बताओ, इतनी सी एक स्टेप अगर आपको स्ट्राइक हो जाती तो क्वेश्चन तो आपका हो गया था। अरे यार चलिए, दिस वैल्यू इज 3/2 x to the power 1/2 dx. This value is come out to be how much? This is dt. चलो भाई, ये वैल्यू अगर आप बात करें तो आपकी यहाँ पर हम इसमें पुट करते हैं भाई, इसमें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर दिस इज 2/3, यहाँ लिख देते हैं, दिस इज dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर दिस इज a to the power 3/2 the whole square माइनस ऑफ टी स्क्वायर। चलो अब ये कौन सा फॉर्मूले में बन गया? सर ये बन गया हमारा 2/3, दिस इज साइन इनवर्स एक्स वाई यानी साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय a to the power 3/2 प्लस सी। यार ये क्वेश्चन तो सरल था, आपसे बने क्यों नहीं यार? स्ट्राइक नहीं कर रहा क्या? क्यों भाई स्ट्राइक नहीं किया? अदरवाइज ये क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, वैसे हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था कि नहीं? बस एक स्टेप आपको थोड़ा सा अगर स्ट्राइक हो जाता तो क्वेश्चन भी हो जाता। आइडिया नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x to the power 2/3 रूट ओवर x to the power 2/3 माइनस 4। Put x to the power 1/3 is equals to z. Yes. सर जी इस x to the power 2/3 को हम ऊपर लेके गए तो ये हो गया x to the power -2/3 dx। ओके सर, यार ये -2/3 किसका डेरिवेटिव है? सर जी -2/3 है x to the power 1/3 का। तो आपने क्या करा सर जी, इस क्वांटिटी को क्या लिख दिया सर जी? दिस क्वांटिटी एस x to the power 1/3 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ व्हाट सर जी? माइनस ऑफ 2 द स्क्वायर। तो आपने क्या करा सर जी? x to the power 1/3 को हमने किया पुट t, तो दिस वैल्यू इज 1/3 x to the power माइनस ऑफ 2/3 dx, इससे आपने क्या पुट किया सर जी? dt।
तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी थ्राइस, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ this is dt divided by root over t square minus of 2 the square. So this value is come out to be how much? This is come out to be 3 times of log. This is mod of t plus root over t square minus of 4 plus of c. So this quantity is come out to be 3 times of log. This is x to the power 1 by 3 plus of root over x to the power 2 by 3 minus of 4 plus c. चलिए भाई, आपको 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। आप इससे अभी ट्राई कर लीजिए या फिर कल हम इससे सॉल्व कराएंगे। दिस इज रूट ओवर साइन x माइनस अल्फा, सो 3/4 नहीं आएगा लॉग से पहले, 3/4 नहीं आएगा। क्यों भाई? 3/4 कहाँ की कह रहे हैं आप? लॉग से पहले 3/4 क्यों आएगा भाई? इसमें क्यों आएगा भाई? वो आपके रूट अलग वाले फॉर्मूले रहते हैं भाई। वन बाई टू, अरे भैया 1/2a के केस में ये रूट नहीं था। आरकेश जी थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1/2a के केस में ये रूट नहीं था। रूट ना हो तब होता है भैया वो, समझे कि ना समझे? ओके सॉरी, नो नीड ऑफ सॉरी, बट ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इससे आप ट्राई कीजिए। ओके, और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है, इससे एज अ होमवर्क आप ट्राई कीजिएगा। कल के सेशन में हम इन क्वेश्चंस से आगे डील करेंगे। ओके, चलिए 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 चलिए।
आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा और आपने ट्राई भी किया होगा। अगर नहीं बन रहा है तो भाई बता दो, हम स्टेप आपको बता देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम टेंशन ना लो, इस क्वेश्चन को हम कल कराएंगे। जल्दी से बताइए, समझ आया कि नहीं, इससे कैसे करेंगे? चलिए, जैसे आपसे इसकी एक स्टेप बता देते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना था सर जी, साइन एक्स प्लस अल्फा डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो साइन एक्स माइनस अल्फा से आप मल्टीप्लाई करते, जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर जी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। फिर तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चन है दूसरा, x माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ऑफ थ्री, इसमें आप थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री को आप क्या करिए, पुट करिए। तो आपने क्या करा सर, सबसे पहले हमें लगेगा 6, जैसे ही आप इसे पुट करेंगे तो आपको लगेगा 6, हाँ या ना? तो आप क्या करिए, ये जो आपको न्यूमरेटर में दिया गया है x माइनस वन, तो इसमें 6 से इंटू कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको न्यूमरेटर में भी मिल जाएगा क्या सर, हमें मिल जाएगा 6 एक्स माइनस ऑफ 6, हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में भी मिल जाएगा आपको। यस सर, तो आप कन्वर्ट करके इससे ट्राई कीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ड्यू टू सम रीजन आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो डोंट वरी, आई एम हियर। ओके ओके, जल्दी से एक बार कमेंट करिए सभी लोग। चलिए चलिए चलिए, एंड आप में से आज का सेशन हम एंड करते हैं। ओके, और आप में से जो भी स्टूडेंट है, सर मैं आपके प्लस कोर्स पे जो 3 पार्ट वाला मैथ्स का कोर्स है वह देखना अभी स्टार्ट किया है सर। ओके सुरभि जी, तो आपसे चीजें फील हो रही हैं कि नहीं, ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने स्टार्ट किया तो जितना आपने पढ़ा है, जल्दी से बताइए आपको कैसा लग रहा है, आप जो पढ़ा है आपने। आपको अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई भी XYZ कहीं से भी कोई भी डाउट आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन मैसेज मी, आई विल सॉल्व इट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको विद इन वन डे आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। और विद इन वन डे इसलिए कह रहा हूँ यार कि आप भी समझते हैं कि यार क्लासेस हमारी बहुत ज्यादा रहती है। ओके, ठीक है सर। एक्चुअली सर आई डिड अ मिस्टेक, मैंने कोर सब्जेक्ट के बाद मैथ्स स्टार्ट किया। ये आपकी कोई गलती नहीं है डियर, कोई गलती नहीं है। अगर आपने मैथ्स लेट स्टार्ट किया तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको लगता है कि सर मुझसे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फिर XYZ कोई भी इश्यू होता है, विदाउट एनी हेजिटेशन मैसेज मी, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा विद इन वन डे। विद इन वन डे का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी भी स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस प्लस कोर्सेज रहते हैं, उसके वजह से टाइम भी नहीं रहता है, बाकी स्टूडेंट्स के भी डाउट रहते हैं। बट मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको विद इन वन डे आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए चलिए गाइस, तो सेशन को हम एंड करते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं, माय डियर, जो भी स्टूडेंट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। एंड जो R1 बैच है वह गेट 2023 के लिए, जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन नहीं हुए, माय डियर जल्द से जल्द आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें आपका पर्सनल गाइडेंस मिले, आपके जिस हिसाब से डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप दे रहे हैं सर जी, वे सभी चीजों में हमें हेल्प हो, तो माय डियर आप सभी लोग जब भी अनअकैडमी से जुड़ते हैं, यूज अवर टीम कोड पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आपको वीडियो सोल्यूशन मिल सके। ओके, चलिए चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। ओके, एक स्टूडेंट जो है कह रहे हैं कि सर कोई शायरी हो जाए, वो भाई कल कर लेंगे, ठीक है, शायरी वगैरह वो सब चीजें चलती रहती है। ओके, चलिए 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 गाइस, तो सेशन को हम एंड करते। गुड नाइट एवरीवन। और आपको बता दें कि कल हमारी कोई भी स्पेशल क्लास और यूट्यूब क्लास नहीं होगी, बिकॉज डॉक्टर ने हमें एक दिन का रेस्ट करने के लिए कहा है। सॉरी सॉरी माय डियर, तो कल जो है हमारी कोई भी क्लासेस नहीं होगी, तो आप लोग कल जो है अच्छे से मैथ्स को रिवाइज कीजिएगा, FT को रिवाइज कीजिएगा। आपको कोई डाउट है तो आप उसे सेंड जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। यस डियर, अभी पिछले 1 वीक से
जो है थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं है, इसी चलिए